इसी प्रकार से एक ऐसा प्रोडक्ट है साहब, ये इसका नाम है हेल्थ गार्ड गामा वाइनर। मैं इसकी चर्चा किए बिना नहीं रुकता कभी। क्यों? मैं एक तो उपयोग करता हूँ और लगातार इसको सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ इसके बारे में। इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बीमार ना होना चाहे वो इसको जरूर ले। क्या मैंने बोला ठीक से सुना आप लोगों ने? जो बीमार ना होना चाहे वो इसको जरूर ले। अब बताइए इस हाल में कितने लोग ऐसे हैं जो बीमार होना चाहते हैं? बीमार होना चाहते हैं। अब सब बीमार होना चाहते हैं तो नहीं लेना है, और बीमार नहीं होना चाहते तो जरूर लेना है इसको, इस प्रोडक्ट को। अब सोचिए, मैं इतनी वजनदारी से कह रहा हूँ, सोचिए पहले, इतने गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यदि बीमार नहीं होना चाहते इसको जरूर लें। अब कुछ लोग बीमार भी होंगे इसमें। कैसे? किसी को डायबिटीज हो सकता हो, किसी को बीपी हो सकता हो, किसी को नींद न आती हो, किसी को पाचन क्रिया सही न हो, किसी को सूजन हो आंतरिक, किसी को बाहरी सूजन हो, बहुत सारी, किसी को थायराइड हो, किसी को मोटापा ज़्यादा हो, पतला होना हो, किसी को दुबला है उसकी मसल बननी हो, यह भी होगा तो साथियों उसकी दवाई चल रही होगी। डायबिटीज़ वाले को डायबिटीज़ की, बीपी वाले को बीपी, तो वो क्या करे? वो बोलेगा क्या दवाइयों के साथ ले सकते हैं? तो हाँ साथियों, इसको दवाइयों के साथ भी लिया जा सकता है। अगर किसी की दवाई चल रही है डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की, दवाइयों के साथ लीजिए। 6 महीने बाद वो दवाइयाँ आपकी छूट जाएंगी जो जीवन भर चलती हैं। जो जीवन भर, एक बार थायराइड हो जाए कभी दवाई बंद होती है? एक बार बीपी हो जाए किसी दवाई बंद होती है? एक बार किसी को डायबिटीज हो जाए दवाई बंद नहीं होती, बढ़ती है साहब। डोज बढ़ता है और गोलियों से फिर इंसुलिन में पहुंच जाता है आदमी, फिर बिना इंसुलिन लगाए भोजन नहीं कर पाता है। लेकिन ये एक ऐसी टेबलेट है जिसको आप अगर लगातार लेते हैं, सुबह शाम, इसमें 60 टेबलेट आती है, सुबह शाम भोजन के पहले अगर आप इसको लगातार 6 महीने ले लेते हैं तो डॉक्टर मजबूर हो जाएगा आपकी डोज कम करने के लिए। साल भर आपकी दवाइयाँ साल भर बाद छूट जाएंगी और हर बीमारी से बच जाएंगे। जो भी बीमारियां हैं साथियों, ये कैंसर के कीटाणुओं को, कैंसर के अवयवों को बढ़ने से रोकता है, कैंसर को भी ठीक करता है। दुनिया की कोई बीमारी जिसका आप नाम जानते हो, दवाई चल रही हो, सबको ठीक करने की क्षमता रखता है। ये संजीवनी बूटी कहाँ से आई? आप सोचते होंगे ये संजीवनी बूटी आई कहाँ से? हनुमान जी तो लेके आए नहीं अभी। तो ये वास्तव में संजीवनी बूटी है और ये वहीं से बनी है जहाँ से ये तेल बना है। अब सोच रहे होंगे कना इतना मजबूत है, मैं तो फेंक देता हूँ। कना चावल का कब से फेंक रहे हैं, हमारे बाबा दादा फेंके, हम भी फेंक देते हैं, किसी काम का नहीं। पर साथियों इतना तो जानते होंगे आप, इतना तो जानते होंगे कि अगर कोई पूजा पाठ, कोई अच्छा काम हो रहा हो और कोई चीज़ घट जाए तो लोग, पंडित क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा अक्षत रख दो, उसकी जगह अक्षत रख दो। ऐसा सुना है आप लोगों ने? यस। अगर कहीं पूजा पाठ में कोई चीज़ भूल गई आपको, आप नहीं ला पाए, तो आप पंडित जी क्या बोलते हैं कि थोड़ा उसकी जगह अक्षत रख दो। अक्षत माने चावल, और उसी चावल का ये भूरी परत का कना इतना महत्वपूर्ण है साहब कि हमारे ऋषि मुनि पहले से जानते थे। हमें अभी पता चला, हमारे भारत देश को तो इसे बाद में पता चलता है। यहाँ बहुत से जापान में 54 वर्ष पहले इसकी खोज हो चुकी है, और हमें हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले जानते थे, लिख नहीं गए कहीं, इसलिए किसी को पता नहीं चला। देखिए, जब आज के 50-60 साल पहले चावल ये हमारे मिट्टी के उससे बनता था और निकालते थे तो लाल लाल निकलता था, फिर उसकी कुटाई होती थी, फिर भी सफ़ेद नहीं होता था। आजकल तो पता ही नहीं चलता, उसका इतना चिकना हो जाता, पॉलिश करके आता है, चाहे अपनी मशीने में सिलाइए तो बिल्कुल छिल जाता पूरा। वो कना, वो चावल जब बनता था तो उसको पसाते थे, उसका माड़ निकलता था, उस माड़ को फेंकते थे क्या? नहीं। उस माड़ को उस महिला को दिया जाता था जो बच्चे को दूध पिलाती थी। सोचिए, पूछिएगा अपने बुजुर्गों से जो बहुत कम उम्र के हैं, और जो बुजुर्ग हैं तो ये जानते होंगे इसको, क्यों ऐसा करते थे। अरे छत्तीसगढ़ में तो अभी भी माड़ पीते हैं लोग, चावल नहीं खाते, उसका पानी निकाल निकाल के पीते हैं। उनको पता है, वो बता गए कि ये इसमें इतनी ताकत, उसी का ये ताकत है, वही है ये पहले से भी जानते थे लोग। आज अब इसकी रिसर्च हुई, आप इसको उपयोग करके देखिए। मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है साथियों, ये कल क्या हो जाए कोई जानता नहीं,
पर ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि ना तो डायबिटीज़ है, ना बीपी है, ना थायराइड है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, फिर भी मैं इसको लेता हूँ क्योंकि मैं बीमार नहीं होना चाहता।